बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास केमिस्ट्री की सीरीज़, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, क्लास 9th। चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से मुराद कि केमिस्ट्री की बुनियाद क्या है, असल में केमिस्ट्री की बुनियादी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अब इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ पे होता है, हम केमिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड होता है साइंस। अब ये वर्ड साइंस जो है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड साइंटिया से। लैटिन वर्ड है साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी साइंस हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, या वो ब्रांच जो हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रही होती है वो होती है साइंस। अब नॉलेज किस तरह का होता है, नॉलेज हम साइंस से जो नॉलेज ले रहे हैं वो किस तरह ले रहे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद हम करते हैं ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन में हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और वहाँ से फिर हमें नॉलेज मिलता है। ऑब्जर्वेशन के बाद हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से भी हम नॉलेज लेते हैं जो कि हमारा आगे फिर लॉज इससे बनते हैं, थ्योरीज़ वगैरह बनती हैं। अब अगर हम देखें कि साइंस जो है इसकी टाइप्स कितनी हैं, तो साइंस की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है यूनिवर्सल साइंस। उसके बाद है सेकंड टाइप हमारे पास आती है फॉर्मल साइंस, एंड देन जो थर्ड है वो है हमारे पास सोशल साइंस। अब इन साइंस में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं या कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं वो हम देखते हैं। अगर हम बात करें यूनिवर्सल साइंस की, तो यूनिवर्सल साइंस में हमारे पास आती है केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। फॉर्मल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं लॉजिक्स को एंड मैथ्स, यानी लॉजिक्स एंड मैथ्स को स्टडी किया जाता है फॉर्मल साइंस से। उसके बाद हमारे पास आती है सोशल साइंस। इस साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम पीपल्स को और सोसाइटी को स्टडी करते हैं। वी स्टडी पीपल एंड सोसाइटी, ये चीज़ें हम देखते हैं। अब हमारे पास चूँकि आज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल साइंस में देखेंगे केमिस्ट्री को कि केमिस्ट्री असल में क्या है। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर जो डील करती है मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन ऑफ मैटर को, रिएक्शन ऑफ मैटर। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है मैटर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर एनीथिंग विच हैज़ सम मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी कोई भी चीज़ है जो कुछ मैस भी होता है उसका और वो कोई जगह भी घेरती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये पॉइंटर है तो ये मैटर है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मैस भी है, और अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ तो ये देखें कि ये जगह भी घेर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैटर है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर है, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो मैटर है।
even human beings are also matter because we have also mass and occupy some space. तो केमिस्ट्री हमें बताती है कि मैटर जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी हम जो भी चीज़ अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। और मैटर जो होता है उसकी कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके रिएक्शन के बारे में हमें केमिस्ट्री बताती है। और मैटर जो कि हमने देख लिया कि वो उसका मैस भी होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है मैटर। अब हम देखते हैं कि मैटर किस चीज़ से मिलकर बनता है। मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर हम कहें वो एटम्स हैं, यानी एटम्स से मिलकर मैटर बना है। फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक है तो इसके अंदर भी एटम्स हैं जिनसे मिलकर ये मैटर बना है। अब इस मैटर की कंपोजिशन क्या होगी, कंपोजिशन का मतलब असल में क्या होता है। कंपोजिशन असल में हमारे पास होती है कि कोई भी चीज़ या कोई भी मैटर है तो वो किन एटम्स से मिलकर बना है। चूँकि मैटर हमने कहा कि ये एटम्स से मिलकर बनता है, तो कंपोजिशन में हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो मैटर है वो किन एटम्स से मिलकर बना है, या हमारे पास कोई भी अगर चीज़ है तो वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो ये होती है हमारे पास कंपोजिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वाटर है, मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको वाटर की। तो वाटर क्या है, मैटर है, यानी इसमें ये एटम्स से मिलकर बना है। और ये इसमें अब कौन कौन से एटम्स हैं ये हम देखेंगे, ये इसकी कंपोजिशन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, हम देखते हैं कि हमारे पास ये पानी है, तो हमने कभी ये सोचा कि ये पानी किस चीज़ से मिलकर बना है। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम ये केमिकली कंबाइन होते हैं, इनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड बनता है और ये H2O बन जाता है। अब हम जब फार्मूला देखते हैं वाटर का तो इसमें हम यही कहते हैं कि वाटर का फार्मूला H2O है, यानी इसकी कंपोजिशन क्या है कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो केमिकली कंबाइन हुए हैं, उनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड बना हुआ है और इसके बाद ये हमारे पास वाटर बनता है। अब सेकंड टर्म आती है हमारे पास स्ट्रक्चर, कि केमिस्ट्री हमें स्ट्रक्चर के बारे में भी बताती है। अब देखिए हमने ये तो देख लिया कि वाटर जो है वो H2O है, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम है। अब स्ट्रक्चर में हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन किस तरह से हुए हैं, इनकी तरतीब क्या है, इनकी अरेंजमेंट क्या है। तो ये चीज़ हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास चूँकि ऑक्सीजन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम देखें ऑक्सीजन, साथ में इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, अब ये सीक्वेंस है, ये तरतीब है जिसमें ये एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हुए हैं। यानी ये जो सीक्वेंस है ये अब स्ट्रक्चर में हमें जाकर पता चला कि एक्चुअली H2O किस तरह से बना है, यानी उसमें हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ किस तरह से अटैच हुए हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, ये चीज़ हमें पता चलती है इसके स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर कंपोजिशन के बारे में भी बता दिया कि एक्चुअली जो हमारे पास कोई मैटर है वो किन एटम्स से मिलकर बना है, या कोई भी चीज़ है तो वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है। उसके बाद स्ट्रक्चर में हमें ये पता चला है कि वो जो एटम्स हैं वो अरेंज किस तरह से हुए हैं। उसके बाद हमें बताती हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए मैटर की 3 फिज़िकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड एंड गैस। तो केमिस्ट्री हमें बताती है कि हमारे पास कोई भी मैटर है तो उसकी स्टेट्स क्या हैं, यानी लिक्विड में है, सॉलिड में है या फिर गैसियस स्टेट में है। अब प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप्स होती हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पर आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिज़िकल से हमें पता चल रहा है तबई हालत, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से हमें उसकी पता चल रहा है कि उसकी हम फिज़िकल स्टेट्स बताएंगे, ठीक है। हमारे पास जो मैटर है यानी उसका कलर कैसा है, उसकी डेंसिटी क्या है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यानी वो चीज़ जो हम देख सकते हैं।
अब हम उसका कलर देख सकते हैं, हम उसकी डेंसिटी को नोट कर सकते हैं, हम उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कंपोजिशन पे, मैटर के कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं कि ये इसका रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से एक मैटर जो है वो रिएक्ट कर रहा है दूसरे मैटर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर को देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम कहते हैं कि ये लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है। लिक्विड हमारे पास जो हम वाटर देखते हैं नॉर्मली वो लिक्विड में होता है। उसके बाद अगर हम वाटर को कूल करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होता है। आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की। उसके बाद गैसियस स्टेट में कैसे होगा, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, वो उसकी गैसियस स्टेट होती है। उसके बाद ये होता है कि अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये देखेंगे कि वो रिएक्ट किस तरह से कर रहा है या वो बन कैसे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि H2+O मिलेगा तो ये H2O बना देगा। अगर इस H2O की हम हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो ये अगेन उन कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा जिन कंपोनेंट्स से मिलकर ये बना था, या जिन एटम्स से मिलकर वाटर बनता है ये उन्हीं में अगेन चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा H2+O। ये होती हैं फिर आगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड करती हैं उनकी कंपोजिशन पे। फोर्थ पे आता है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मैटर, यानी मैटर रिएक्ट किस तरह से करता है। कोई भी एक मैटर है तो वो दूसरे मैटर के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस मैटर के साथ रिएक्ट कर सकता है और किसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता चलती हैं रिएक्शन ऑफ मैटर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर जो है वो किन किन एलिमेंट्स से या किन किन कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, किन से नहीं करेगा। उसके बाद हम सोडियम क्लोराइड अगर देखें तो वो भी हमारे पास एक कंपाउंड है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि ये किसके साथ रिएक्ट करेगा और किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी इसके अंदर रिएक्शंस ऑफ मैटर में। तो ये चीज़ है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, हमें बता रही है कि मैटर जो है उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका रिएक्शन किस किस तरह से हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि हम केमिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्यों कहाँ है, कहाँ कहाँ पर हम केमिस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। अगर हम देखें कि जैसे जैसे साइंस की डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजीज़ हो रही हैं, तो उसने हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं। जिसके अंदर अगर हम ये देखें कि अगर हम इमेजिन करते हैं पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की अगर हम इम्पोर्टेंस को देखें तो उससे हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ हुई हैं। उसके बाद मेडिसिन्स में देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखते हैं कि जिस तरह से मेडिसिन की फील्ड में डेवलपमेंट हुई है। सबसे एंशियंट टाइम में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं थी, जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था और वो एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। और अब हम देखते हैं कि जब हम मेडिसिन्स लेते हैं तो हमें थोड़े ही टाइम के बाद जो है वो आराम मिलने शुरू हो जाता है। तो इसमें अगर हम देखें मेडिसिन की फ़ील्ड में डेवलपमेंट हुई है, ड्रग्स की फ़ील्ड में हुई है, डिफरेंट जो डिजीज़ हैं जिनका पहले ट्रीटमेंट नामुमकिन था या नहीं होता था, अब उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, केमिस्ट्री का यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद डिटर्जेंट्स में सोप इंडस्ट्री, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स एंड पिगमेंट्स, उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं ये सारी की सारी केमिस्ट की ही एफर्ट्स हैं। यानी केमिस्ट्री में डेवलपमेंट हुई, वहाँ से केमिस्ट ने ये सारी चीज़ें बनाई जो कि आज हमें फैसिलिटेट कर रही हैं। अब हम देखें कि इंसेक्टिसाइड्स के देखते हैं कि पहले ये था कि इंसेक्ट्स जो हैं वो फसलों पर अटैक करते हैं और जिससे हमारी जो यील्ड होती है वो इफ़ेक्टेड होती है। बट अब ऐसे सीड्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स बनाए जा रहे हैं जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं, जिससे हमारी जो क्रॉप्स हैं वो नुकसान से बच जाती हैं। इसी तरह से पेस्टिसाइड्स हैं पेस्ट को किल करने के लिए।
तो जहाँ पर केमिस्ट्री ने हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, साइंस ने हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, वहीं पर कुछ इनके डिसएडवांटेज भी हैं। अब देखें कि इंडस्ट्रीज़ जिस तरह से डेवलप हो रही हैं, नई नई इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि जो केमिकल्स या वेस्ट मटेरियल निकलता है वो इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेमिनेटेड वाटर जो इंडस्ट्रीज़ से निकल रहा होता है उसको दरियाओं में छोड़ दिया जाता है या नदी नालों में छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर जो हमारा इन्वायरमेंट, हमारी जो वाटर है वो पोल्यूट होता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ इफ़ेक्ट होती है, एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुँचता है। इसी तरह से हार्मफुल गैसेस जो इंडस्ट्रीज़ से निकल रही होती हैं वो हमारी एयर में शामिल होती हैं और वहाँ पर वो क्या करती हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट करती हैं और इस तरह से डिफरेंट डिजीज़ फैल रही हैं। तो केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारी नॉलेज और टेक्निक्स भी प्रोवाइड की हैं, जिस तरह से अगर हम इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है या वाटर जो है वो पोल्यूट हो रहा है, तो इस तरह से केमिस्ट्री ने हमें नॉलेज भी और टेक्निक्स भी प्रोवाइड की हैं ताकि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें और हम अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिनको अगर हम एक बार यूज़ करते हैं तो वो दोबारा यूज़ नहीं होते, हम किस तरह से उनको कंज़र्व कर सकते हैं, हम उनको बचा सकते हैं, हम उनको ख़त्म होने से बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा नॉलेज हमें केमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। और ये था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री के ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही हैं। अल्लाह हाफिज़।